कोई आता है तो हमें पहचान नहीं पाता है कि हम ऑनर है या नहीं है, इसी में ही हमें सुकून मिलता है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि आप ऑनर को बुलाओ, तो ऑनर तो हम ही रहता है। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा भाईंदर के साई दर्शन ओल्ड एज होम में और यहाँ पे सीमा जी हैं। सबसे बड़ी बात कि सीमा जी ये ओल्ड एज होम खुद चलाती हैं, इसमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है बहुत बड़ा सरकार की तरफ से या किसी और की तरफ से, ये अपने बलबूते पे चलाती हैं। कब से चला रही हैं सीमा जी और क्या मैसेज देंगी आप? ये मैं चला रही हूँ 2012 से और बस मेरा मैसेज इतना है कि जो भी है ओल्ड पर्सन जिनके लिए है, जिनको कोई संभालता नहीं, उसके संभालने के लिए मेरी सेवा है। 2012 में आपने शुरू किया, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आपने सोचा होगा कि मैं जो है ओल्ड एज होम शुरू करूं, कुछ लोगों की सेवा करूं, ऐसा क्या हुआ था? मैं हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ नर्सिंग का। ओके। तो हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे ओल्ड पर्सन आते हैं, तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं सेवा करूँ कुछ ऐसा। तो उसके बाद ऐसा लगा कि ओल्ड एज होम डालोगे तो उसके बाद ही सेवा होगी। हॉस्पिटल में तो हम करते हैं उनकी सेवा 24 घंटा, लेकिन जब इनकी सेवा करें तो ही कुछ मायने बनते हैं। इसीलिए फिर मैंने ओल्ड एज होम के लिए सोचा, तो 2012 में मैंने ओल्ड एज होम डाला। तब मेरे ओल्ड एज होम का नाम नेशनल ओल्ड एज होम था। ओके। उसके बाद 3 साल के बाद चेंज हुआ, तो वो मैंने साई दर्शन ओल्ड एज होम डाला। कितने लोग अभी आपके ओल्ड एज होम? अभी मेरे पास 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चों ने कुछ जो है जाति की और उसके बाद वो यहाँ पे? ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे है कि कोई किसी को घर नहीं है, किसी का फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब कोई लड़का नहीं है तो लड़की के घर रह ही नहीं सकते हैं, ऐसे हैं। बाकी ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ घर नहीं है, तो जो मतलब हेल्पलेस है यानी उनको, तो ऐसे लोगों को आपने यहाँ पे क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से या लोगों से कि अगर आपको थोड़ी और मदद मिले बाहर से तो आप और ज्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे? मुझे अगर और मदद मिले तो मैं सबको फ्री में ही रखना चाहूँगी। क्या बात है। बाकी यही है अपील, बस इतना है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मुझे रेंट भरना पड़ता है, तो हम उनको उतना कुछ सुविधा नहीं दे पाते जितना मुझे चाहिए। जिस दिन मेरा खुद का हो जाएगा तो हमारा सबका, हमारी फैमिली का सबका कहना है कि जिस दिन हमारा खुद का हो जाएगा तो हम जो भी ऐसे है उनको हम फ्री में ही रखेंगे। क्या लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं तो कोशिश में सफल हो नहीं रहे। हमारे समाज में भिन्न भिन्न तरह के लोग हैं। एक इनकी हिम्मत, इनका जज्बा कि ये अकेले हैं और इन्होंने जो है ओल्ड एज होम, ओल्ड के मतलब ओल्ड लोगों की सेवा करने की सोची और ओल्ड एज होम बना डाला रेंट पे रहते हुए। क्या कहेंगे इनके जज्बे को? हमें समाज में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जो बेसिकली समाज सेवा करने आते हैं। ओल्ड एज होम बनाना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, उनको संभालना। हम तो काम करते हैं वीकली बेस पे, वॉलंटरी बेस पे, ये रेगुलरली काम करते हैं। उनके लिए रोज़ देखना होता है, रोज़ उनको संभालना होता है। जैसे जैसे थोड़े ओल्ड होते हैं लोग, उनकी परेशानियाँ, उनकी डिफ़िकल्टीज ज़्यादा होती है, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज हम इनकी मदद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं मेरी टीम का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने कैसे भी करके इन्हें ढूंढा है और आज तो हम इनको ओल्ड कपड़े ही डिस्ट्रीब्यूट करें जो हमने लोगों से कलेक्ट किए हैं। इसके बाद इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है जिसमें हम इनको सोच रहे हैं कि राशन इनको हम प्रोवाइड करें। तो एक दो दिन में हम इनको हमारी तरफ से जितना भी हो सकेगा इनके राशन पहुंचाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेकिंग द डिफरेंस की टीम यानी मेकिंग द डिफरेंस ने इस लॉकडाउन में भरपूर राशन बांटा है। इतना राशन बांटा है कि अगर मैं डब्बों वाले की बात करूं तो उनको 4-6 महीने राशन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना भरपूर राशन दिया है, बहुत दिल खोल के दिया है। करोड़ों रुपए के राशन बांटे हैं इन्होंने। और आज जब ये इस ओल्ड एज होम में आए हैं तो आज आए तो थे कि कुछ कपड़े वगैरह जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेकिन इन्होंने जब देखा तो इन्हें प्रॉमिस किया है कि जितना भी हो सकेगा हम यहाँ पे राशन से मदद करेंगे। तो दोस्तों एक दूसरे की मदद से ही ये समाज चलता है, ये दुनिया चल रही है, अच्छे लोगों से ही समाज चल रही है। और सीमा जी के तो जज्बे को सलाम है कि आप ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग आपसे संपर्क जरूर करेंगे और इनकी सेवा के लिए आपके जरिए कुछ ना कुछ मदद जरूर करेंगे। क्या बोलना चाहेंगे ऐसे समाज सेवी के बारे में? पहले तो मैं इनको एक सैल्यूट करना चाहूँगा सीमा जी को। हम लोग सुबह जब भी आए हम लोग बात कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा सेंटेंस बोला ना। उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ शून्य हो जाती है, मतलब जब इनके साथ में हम रहते हैं तो हमारा सोच इस हिसाब से होता है कि हमें इनकी देखभाल करनी होती है। इनके होने हुए
वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, ये नहीं जाते, मतलब ये खुद को उनकी तरह से ढाल देते हैं और उनकी सेवा में टोटली मतलब 24/7 चले जाते हैं। जैसे दीपक जी ने बताया कि हम तो संडे रेगुलर आ रही है, तो इस जज्बे को तो मैं बोलूँ ना, एक बार नहीं बार बार सलाम करना चाहिए सर। क्या बात है। और जैसे हम प्रॉमिस किया है हम लोग ने आगे वाले भी होल्डर में, हमारे से सीमा जी जितना भी हो सकेगा हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम कुछ ऐसी बंदोबस्त करेंगे जो रेगुलर उनको कुछ इनकम या एनी टाइप ऑफ हेल्प रेगुलर हो सके, वैसे करेंगे। आपकी संस्था तो राशन के मामले में भंडार लगा सकती है, ये मैंने देखा है। Thank और you, मुझे thank you. लगता है कि आप बाकी कुछ कर पाओ या नहीं कर पाओ, राशन तो बहुत ज्यादा आप दे सकते हो, और जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत वही होती है, और राशन में भी आप लोग सब कुछ देते हो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मैं तो ये बोलूंगा कि राशन आप इतना दे दो यहाँ पे कि साल भर जरूरत नहीं पड़े इनको खरीदने की। थैंक यू। ओके, इस वीडियो के माध्यम से मैं और एक बार हमारे जो को पार्टनर है डोनेट कार्ड, उनको मैं फिर से यहाँ से अपील करूँगा कि ये सीमा जी को उनके एंड से जितनी भी मदद हो सके वो प्रोवाइड करें। हम भी कोशिश करेंगे कि जितना भी हो सके। अब तो भाई ने बताया कि भाई रेशन है या अदर कुछ मेडिकल हेल्प वगैरह, वी विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू। थैंक यू सीमा जी, एंड थैंक यू वंस अगेन टू गिव अस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर विजिट अगर। और मैं तो चाहता हूँ कि हमारी जो टीम है वो, मैं और एक हमारी टीम को एक अपील करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको मेडिकल्स जो मेडिसिन बचे हुए हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको भी मेरी सारी अपील है कि जहाँ कहीं भी आपके घर में जो अनयूज मेडिसिन है, जो एक्सपायरी नहीं हुए, वो मेडिसिन कलेक्ट करके हमें दे, ताकि हम इस तरह से ओल्ड एज हमको वो मेडिसिन प्रोवाइड कर सके जिनके लिए वो मेडिसिन ज़रूरी है। दोस्तों, मैं ये अपील करता हूं कि अगर आपके घर में, हर किसी के घर में मेडिसिन आता है, बहुत सारी दवाइयां जो बच जाती है, अलग अलग ट्रीटमेंट के लिए आती है, अगर जो एक्सपायर नहीं है तो मैं इनकी टीम का नंबर डाल दूंगा, मेकिंग द डिफरेंस की टीम का नंबर, तो आप उन तक वो मेडिसिन आप उनको कॉल भी कर देंगे तो वो कलेक्ट कर लेंगे, और वो मेडिसिन किसी न किसी के काम में आ जाएगा। ओल्ड एज होम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवाई खरीद नहीं सकते, तो मेकिंग द डिफरेंस की टीम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। जैसे मैं 9 साल हो गया चला रही हूँ, तो इसमें मेरे हस्बैंड जैसे अंकुश बंसोड़े और मेरा ब्रदर है अनिल मौर्य, मेरी फैमिली है, हम सब इसमें ही इन्वॉल्व है। हम काम के लिए ना कोई बाई रखे, ना झाड़ू पोता के लिए कोई, ना मामा मौसी, जो भी है वो हम अकेले ही करते हैं। क्या बात है, ये तो और भी इसके लिए हमने कोई नहीं रखा है, क्योंकि हम अगर किसी को रखूँ तो मैं उसको पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और एक वो थी जो सेवा थी, अगर हम इन्हें बना के नहीं खिलाए तो वो सेवा नहीं होती है। क्या बात। अगर कोई मौसी रख दिए वो तो उनका सब करेगी, हम बैठे रहेंगे और हम आगे खाली बैठ के हम देखेंगे कि क्या करना है। तो ओल्ड एज होम डाला है तो हमें थोड़ी सेवा करनी है। इसके लिए जो मेरे हस्बैंड है अंकुश बंसोड़े, वो जो भी चलाते हैं गाड़ी का, जो भी करते हैं, उसका जो भी बेनिफिट आता है हम इसमें लगाते हैं। मेरा ब्रदर जॉब पे जाता है, उसको भी थोड़ा कुछ आता है तो इसमें लगाते हैं। मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर है, और एक मेरा भांजा है जो 8 पढ़ के है, अभी वो मेरे पास ही रहता है, तो वो भी इसमें ही सेवा है। तो यही बात है कि हमने जब चालू किया है तो सेवा करना है, तो किसी को ना रख के सेवा करो। इसीलिए जो भी है 9 साल से हम खुद ही करते हैं, झाड़ू पोता लादी खाना। कोई आता है तो हमें पहचान नहीं पाता है कि हम ऑनर है या नहीं है, इसी में ही हमें सुकून मिलता है। फिर वो बाद में बोलते हैं कि आप ऑनर को बुलाओ, तो ऑनर तो हम ही रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने निशब्द कर दिया हमें। हमारे पास शब्द नहीं है कि इसको किस तरह से मैं व्यक्त करूं कि एक पूरी फैमिली ने ओल्ड एज होम की सेवा के लिए तो लगाया ही है। सेवा अलग अलग तरीके से लोग करते हैं, कुछ लोग पैसे से करते हैं, कुछ लोग उस तरह के नौकर चाकर रखते हैं और उसके जरिए करवाते हैं। इन्होंने वो सब ना करते हुए खुद चुना और खुद से खाना बनाना, खुद से इनकी देखभाल करना, खुद से झाड़ू पोछा करना, ये सेवा भाव से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऊपर उठ के है। और मैं तो ये आपसे अपील करूँगा कि सीमा जी के बारे में मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगा, आप सब इनसे ज़रूर एक बार बात कीजिए, मुलाकात कीजिए और इनका हौसला बढ़ाइए, जिस तरह से भी हो सके इनका हौसला बढ़ाइए। दोस्तों, समाज में ऐसे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। जब आप ऐसे लोगों का हौसला बढ़ाएंगे तो इनको और भी स्ट्रेंथ मिलेगा और भी ज़्यादा ये लोग कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ ये शहीद हजरत सैयद जलालुद्दीन शाह फाउंडेशन के पास हूँ। यहाँ पे कुछ 17 फैमिली रहती है, 17 जो है कहीं ना कहीं दिव्यांग फैमिली रहती है, 17 दिव्यांग फैमिली रहती है। मेकिंग द डिफरेंस की टीम ने इनको लॉकडाउन के दरमियान भरपूर जो है जो भी हो सका राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है।
अब लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है, 7-8 महीने हो चुके हैं। आज मेकिंग द डिफरेंस की टीम इनको जो है कुछ कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आए हुए हैं। मेकिंग द डिफरेंस की टीम के दीपक विश्वकर्मा जी है, क्या कहेंगे सर? सर बहुत खुशी होती है मुझे ऐसे हैंडीकैप लोगों की मदद करने के लिए, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, जो कहीं जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम आज आए हैं, जिसमें हम गरीब लोगों से, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से कपड़े कलेक्ट किए हैं, जो अच्छे कपड़े हैं। बेसिकली वो सिर्फ उनके वार्डरोब में पड़े रहते हैं, 1-2 बार 3 बार यूज़ किया रहता है, अच्छे कपड़े होते हैं, हम उसको कलेक्ट करते हैं, सॉर्ट करते हैं और यहाँ पे लाके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये यहाँ पे ऑलरेडी हमने कई बार कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2 से 3 बार ऑलरेडी किया है जब से हमने संस्था चालू की है तब से। ये हमारा यहाँ पे 3rd टाइम है जो डिस्ट्रीब्यूट करने आया है कपड़े। और राशन वगैरह हमारा जो कोविड के सिचुएशन में जो थी, तो नीड थी उस टाइम, तो हमने राशन भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और अच्छा लगता है इन लोग के लिए हेल्प करके। टोटल 17 फैमिली ना, टोटल ये लोग सब टोटल 17 फैमिली हैं। और यहाँ पे जो है आपको भी अगर ऐसा लगे कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल लोग हैं, इनकी मदद जो है बहुत ज़रूरी है। मेकिंग द डिफरेंस की टीम तो जो है जहाँ तक हो सक रहा है लॉकडाउन से लेकर के अभी तक वो मदद कर ही रहे। तो दोस्तों, एक दूसरे की मदद से ही समाज चल रहा है। समाज में अमीर गरीब हर तरह के लोग हैं, दिव्यांग हैं, तो इनकी अगर मदद किसी तरह से हो पा रही है तो समाज के अच्छे लोग, अच्छे NGOs की वजह से हो रही है। और ये एक आप देख सकते हैं, ये बोर्ड शहीद हजरत सैयद जलालुद्दीन साहब फाउंडेशन है और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और इसी के पीछे जो है ये लोग झोपड़े में रहते हैं। और ये जो कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन का जो इवेंट है, ये करीबन पिछले 15 दिन से इस पे मेहनत कर रही हैं, कपड़े कलेक्ट कर रही हैं और आज दिवाली के मौके पे कहीं ना कहीं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? किस तरह से ये आइडिया आया? आप 15 दिन से इस पे मेहनत कर रही हैं। तो ये आइडिया काफ़ी टाइम से था। हमारे काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले से सोच रहे थे कि विंटर्स आ रहे हैं, दिवाली का भी मौका है और पेंडेमिक में हालत सबकी टाइट हो गई थी, तो दिमाग में तो ऑलरेडी था। हम लोग ने राशन के ऊपर बहुत काम किया था, तो ये था कि इस बार कपड़ों पे काम करना है। तो हम लोग ने अपने वेसिनिटी में जो भी लोग थे जो डोनेट कर सकते हैं और जो वेल टू डू है, हम लोग ने सबसे बोला कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं, तो आप कुछ डोनेट करना चाहेंगे क्या? एंड फॉर गॉड सेक हम लोग को इतने अच्छे डोनेशन आए कि हम कम से कम अभी 500 लोग तक को हेल्प कर सकते हैं। एंड वी हैव बीन डूइंग इट। अभी हम लोग ने 2 ओल्ड एज होम में दे दिया है, ये तीसरा है। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट। ये बहुत अच्छी सोच है। कहीं ना कहीं देखिए आइडियाज़ आते हैं, यंग है, बिल्कुल यंगस्टर है और यंग में काम करने का स्ट्रेंथ भी होता है। जब इनकी सोच कुछ होती है तो उस पर जुनून के हद तक काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसी वजह से आउटपुट निकलता है। आप समझिए कि बोलना बड़ा आसान होता है कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन उसको अंजाम देने के लिए जो स्ट्रेंथ लगता है, पीछे लगना रहता है, मेहनत लगती है, वो सबसे बड़ी बात है। तो इन लोगों ने पिछले 15 दिन से हर घर से जो अच्छे कपड़े जो 2-4 बार यूज किए हुए हैं उसको कवर्ड में रखा रहता है, ऐसे ही उन सारे कपड़ों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके ओल्ड एज होम में बांटा और ओल्ड एज होम में बांटने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे दिव्यांग लोग रहते हैं बहुत सारे, इन लोगों को राशन भी बांटा गया है मेकिंग द डिफरेंस की टीम से की तरफ से। और आज जो है इन दिव्यांगों को वो कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। थैंक यू जागृति।